हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट ऑफ इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्या। तो आज हम एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझेंगे विच इज डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में। वॉटसन एंड क्रिक सर ने हमें समझाया कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें जो आपकी दो चेन्स है दे आर एंटी पैरेलल। एक चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है एंड दूसरी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। दोनों चेन्स में वी हैव एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड थायमिन आपके डबल बॉन्ड से बाउंड होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन आपके ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एक्चुअली वहाँ पे स्टेबिलिटी को दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉटसन एंड क्रिक सर ने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए कितनी मेहनत करी है? ना सिर्फ वॉटसन एंड क्रिक, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। जिस टाइम पे वॉटसन एंड क्रिक सर फाइंड आउट कर रहे थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए, उन्होंने पहले एक मॉडल को प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू विच आपके दो हेलिकल स्ट्रक्चर तो है लेकिन फॉस्फेट सेंटर में प्रेजेंट है। एंड फॉस्फेट सिंस इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब वॉटसन एंड क्रिक सर ने इस मॉडल को सबमिट किया, वो कंप्लीटली खारिज हो गया, उसको नहीं माना गया। वो फाइंड आउट करते रहे कुछ और सॉल्यूशंस। एट द सेम टाइम पॉलिंग वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। पॉलिंग सर ने कहा कि इट इज नॉट डबल हेलिकल। डीएनए में आपके 3 हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज योर 3 हेलिकल स्ट्रक्चर। लेकिन डीएनए इज नॉट 3 हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को भी खारिज कर दिया गया। जब वॉटसन एंड क्रिक सर अपनी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या डीएनए का, एट द सेम टाइम विलिकन एंड फ्रैंकलिन मैम भी अपना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे काम कर रही थी अलोंग विद देयर कलीग्स। एंड विलिकन सर भी अपना फाइंड आउट कर रहे थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बाय लक आप कह सकते हैं या बाय हार्ड वर्क आप कह सकते हैं, फ्रैंकलिन मैम ने एक बहुत सुंदर डायग्राम निकाल दिया डीएनए का। जो आप अपने एनसीईआरटी में एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज द एक्चुअल डायग्राम गिवन बाय फ्रैंकलिन मैम। फ्रैंकलिन मैम ने वो डायग्राम का पिक्चर निकाल के अपने ड्रॉअर में रखा हुआ था एंड विलिकन सर ने वो डायग्राम निकाल करके वॉटसन एंड क्रिक सर को दिखा दिया। जैसे ही वो डायग्राम देखा, वॉटसन एंड क्रिक सर को क्लिक कर गया कि यस, ये आपका जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट कैन नॉट बी 3 हेलिकल स्ट्रक्चर। एट अबाउट द सेम टाइम जब आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सटेंड करके एवरी मैक्लियोड मैकार्टी सर समझ रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के पीछे डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है। दे वर एबल टू टेल यू कि इट इज योर डीएनए मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रिफिथ सर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को ही थोड़ा एक्सटेंड किया और समझाया कि इट इज योर डीएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग प्रोटीएजेस, डीएनएज एंड आरएनएज। वो डिस्कवरी भी बड़ा काम में आई। वॉटसन एंड क्रिक सर वर वेरी श्योर कि हाँ, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने प्रूव कर दिया है कि डीएनए ही वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल है। तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर जो है उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरेशन बाय जनरेशन इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है। इसके अलावा देयर वाज वन मोर कंट्रीब्यूशन बाय चार्गव सर। चार्गव सर ने एक्सप्लेन किया कि आपके डीएनए में जितना अमाउंट ऑफ प्यूरिन है एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन भी है। तो जब आपके डीएनए की डबल चेन आप देखते हो तो हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन ही आता है। इट मेक सेंस ऑल्सो। जब आप देखते हो स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन आएगा जो कि दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे आपका जो डायमीटर है वो काफी एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन आएगा तो वहां पे डायमीटर काफी स्क्वीज हो जाएगा। बट वी नीड यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द डीएनए। अगर हमें यूनिफॉर्म डायमीटर चाहिए तो प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडिन आएगा, बिकॉज प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड pyrimidine is single ring structure which will maintain the entire diameter of the DNA. तो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म डायमीटर मेंटेन रहे। तो चार्गव सर की डिस्कवरी ने ये प्रूव कर दिया कि प्यूरिन के सामने हमेशा pyrimidine आएगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है चार्गव सर नहीं समझ पाए थे। वन फाइन डे जब वॉटसन सर एक लेबोरेटरी में बैठ करके
कार्डबोर्ड के साथ में प्ले कर रहे थे। एक कार्डबोर्ड पे प्यूरिन स्ट्रक्चर था, एक पे पिरामिडल स्ट्रक्चर था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही फाउंड आउट कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड इट इज प्यूरिन एंड पिरामिडल व्हिच आर गोइंग टू बाइंड टुगेदर। इसीलिए एडेनिन के सामने थायमीन आता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। तो इतना ब्यूटीफुली इन्होंने इस स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्लेन किया। तो वॉटसन एंड क्रिक सर को नोबेल प्राइज भी दिया गया इस सेम कंट्रीब्यूशन के लिए, और उस नोबेल प्राइज को विल्किन सर ने भी शेयर किया। फ्रैंकलिन मैम को नोबेल प्राइज नहीं मिला था क्योंकि उस टाइम तक उनकी डेथ हो चुकी थी, और जिसकी डेथ हो जाती है उसको नोबेल प्राइज नहीं नॉमिनेट किया जाता। फ्रैंकलिन मैम ऐसा माना जाता है कि वो एक्सेसिव एक्सरे पे काम करने की वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर था एंड 35 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो आप देखिए, वॉटसन एंड क्रिक सर ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रूव तो किया, लेकिन इसके पीछे कितने सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। यस, अगर चार्गफ रूल हमें नहीं समझ में आता तो हम प्यूरिन के आगे पिरामिडल को नहीं बाइंड कराते। अगर हमें विल्किन एंड फ्रैंकलिन मैम का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर नहीं मिलता तो डीएनए इज डबल हेलिकल ये प्रूव नहीं हो पाता। अगर एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट नहीं सामने आता तो डीएनए इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो हम नहीं समझ पाते। तो सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से अल्टीमेटली वॉटसन एंड क्रिक सर ने समराइज किया दैट इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Subscribe our channel for more such podcasts. Stay tuned everyone.